लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते वक्त पूछते हैं, मीठे हैं ना? बाद में नमक लगाकर खाते हैं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। आज का टॉपिक है मेरा, दिल पर न ले कोई भी बात, लेट गो ऑन एवरीथिंग दैट हर्ट्स। आज हम सब इसी टॉपिक पर बातें करेंगे। जिस तरह हमें छोटी छोटी बातों से भी बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं और दिल को सुकून मिलता है, ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी कई छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें दुखी और टेंशन देती हैं। जबकि खुले दिमाग और पॉजिटिव सोच के साथ देखें तो उन बातों का उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं रहता। जिस तरह ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए बड़ी नहीं बल्कि छोटी छोटी खुशियाँ मायने रखती हैं, उसी तरह कई छोटी छोटी बातें ऐसी भी होती हैं जिनसे जाने अनजाने में हम दिल पर ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, खुद के लिए ही फिजूल की परेशानी खड़ी कर देते हैं। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ओवर सेंसिटिव होना गलत नहीं है, लेकिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही रिएक्शंस काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि किसी भी बात या फिर माहौल पर की गई खुद की रिएक्शन और बिहेवियर आपकी ज़िंदगी की बेहतरी और खुशियों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। हाँ, ये भी मानी हुई बात है कि हम सभी कहीं ना कहीं इमोशनल होते ही हैं। हम सभी पर अच्छी बुरी बातों का इफेक्ट असर पड़ता है। बस डिफरेंट इतना है कि कुछ लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं तो उन पर बातें बुरी तरह से हावी रहती हैं और ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो छोटी छोटी बातों को लेकर लापरवाह होते हैं और उन्हें अनदेखा यानी अंडरएस्टिमेट कर देते हैं। इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि ओवर सेंसिटिव होना कभी कभी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही इफेक्ट करती है। फर्स्ट पॉइंट है बातों को दिल पर लेना और परेशान रहना। कुछ लोग बातों को दिल पर ले लेते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं। इससे आप खुद को ही मेंटली और फिजिकली तौर पर कमज़ोर बना रहे हैं। हाल ही के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर ओवर सेंसिटिव लोगों के काम के परफॉर्मेंस में उनकी सेल्फ एस्टीम को जोड़ा जाता है तो वो परेशान से हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो इंसान ओवर सेंसिटिव होते हैं उनमें निगेटिव बातों या सलाह को लेकर इतना ज़्यादा ओवर रिएक्शन होता है कि ये उनके दिमाग के उसी हिस्से में रिकॉर्ड हो जाती है जहाँ फिजिकली पेन के लिए जगह होती है। इसलिए वो दिन भर में कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर अपसेट होते रहते हैं। दरअसल इस रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि प्रैक्टिकल अप्रोच के नाम पर मेट्रोज में लोगों के बिहेवियर में इतनी बेरुखी है कि सेंसिटिव इंसान खुद को बदले बगैर सुकून से जी नहीं सकते। वैसे भी देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा ओवर रिएक्शन होते हैं वो खुद को ही ज़्यादा तनाव और दर्द देते रहते हैं। उन्हें मूड डिसऑर्डर से भी ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। सेकेंड पॉइंट है कि क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दें। ओवर सेंसिटिव इंसान को चाहिए कि वो अपनी ओवर रिएक्शंस को क्रिएटिव कामों के लिए संभाल कर रखें। इससे न सिर्फ आपका दिलो दिमाग बिजी रहता है बल्कि छोटी छोटी बातों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि अगर आप अपनी इमोशंस और फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना सीख लें तो आपकी कई मुसीबतें आसान हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप बेवजह किसी के सख्त अल्फाज या दिल को दुखी करने वाली बातों को सीरियसली लेने के बजाय अनदेखा कर दें, उसे अंडरएस्टिमेट कर दें। आमतौर पर ओवर सेंसिटिव लोग तब ज़्यादा हर्ट होते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें गलत तरीके से कोई बात कही गई है या उन पर कमेंट किया गया है। अपनी पीठ पीछे की गई बातों को सुनकर भी वो घंटों परेशान होते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप इस तरह से सोच सकते हैं कि जिसकी बातों से आप हर्ट महसूस कर रहे हैं हो सकता है कि वो खराब मूड में रहा हो उस वक्त, या उसने सोच समझकर कोई बात ना कही हो। थर्ड पॉइंट है आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस है बेहद ज़रूरी।
सेंसिटिव होने से बचने के लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। हम सभी ये जानते हैं कि ये रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन प्रैक्टिस से आप ऐसा कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी की बातें या कमेंट खराब लगे तो दुखी या उदास होने के बजाय उसे सिंपली जवाब दे दें और उसी की बातों में ना उलझे रहें। इस बात का खास ख्याल रखें। किसी भी बात को पर्सनली ना लें। ऑफिस हो या घर, जिसकी जो चीज़ बुरी लगे उसे वहीं पर क्लियर कर दें। कई बार लोग आपके बारे में ऐसी बातें भी कह देते हैं जो आपने कभी कही नहीं होती हैं। जिसने कहा है कि उसे उसी वक्त बुलाकर या फोन पर कनेक्ट करके यानी कॉन्फ्रेंस के जरिए फौरन ही बातों को सुलझा लें, क्लियर कर लें। इससे एक तो वो आगे आपके बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोचेगा, दूसरी चीज़ें क्लियर हो जाने से आपको वो बात लंबे वक्त तक परेशान नहीं करेंगी। ये आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप सही और गलत बातों को पता इन तरीकों से आसानी से लगा सकते हैं और आपके सामने वो इंसान भी प्रूव हो जाएगा कि वो कैसी सोच रखता है, जिससे आप वैसे लोगों से दूरी बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग न मिलने के लायक होते हैं और न ही बात करने के। बाकी आप सभी समझदार हैं। 4th पॉइंट है खुद से बात करें। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो खुद से बात करने की आदत डालें। अपनी कंपेयर खुद से करें और इसका अधिकार, इसकी इजाज़त किसी को ना दें। अगर आप अपने थॉट में, व्यूज़ में, ओपिनियन में बदलाव लाएंगे तो खुद ब खुद फीडबैक मिलने शुरू हो जाएंगे। इससे आपको अपने काम में परफेक्शन लाने में भी आसानी रहेगी। एक साइकोलॉजिस्ट का भी कहना है कि हर काम में परफेक्शन की तलाश भी सही नहीं है। इसके चक्कर में बहुत सारी मेहनत के बाद भी जिंदगी में जब सब कुछ नहीं मनचाहा मिलता है तब आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से घिर जाते हैं। और हाँ, अपने सेंसिटिव होने के टैग पर खराब महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खूबी ये भी जताती है कि आप दूसरों की इमोशंस और फीलिंग्स की भी कदर करते हैं। 5th पॉइंट है ओवर रिएक्शन में महिलाएं सबसे आगे। एक सर्वे के मुताबिक महिलाएं पुरुष के मुकाबले ज़्यादा ओवर रिएक्शंस होती हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर वो फौरन अपनी रिएक्शंस देती हैं। अमूमन वो किसी से भी इमोशनली अटैच्ड हो जाती हैं। ऐसे में जब उन्हें कोई चीज़ गलत लगती है तो वो फौरन रिएक्ट करती हैं, भले ही प्रॉब्लम दूसरे की ही क्यों ना हो, पर वो खुद भी परेशान हो जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है तो अपनी इस आदत में बदलाव लाएं। सेंसिटिव होना बुरा नहीं है, लेकिन उसी के लिए सेंसिटिव हो जो इसके लायक हो। नहीं तो आपके इस नेचर का फायदा घर, फैमिली के लोगों के अलावा आपके बॉस से लेकर कलीग तक उठा सकते हैं। 6 पॉइंट है और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है कि स्मार्ट भी होते हैं सेंसिटिव लोग। अगर आप अपने ओवर रिएक्शन नेचर और बिहेवियर को लेकर परेशान हैं तो इसके फायदे जानकर आप ज़रा खुश भी हो जाएं। रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसे लोग शॉपिंग करने में बहुत स्मार्ट होते हैं और उनकी पसंद की सभी तारीफ करते हैं। वहीं इन्हें म्यूज़िक की भी अच्छी जानकारी और समझ होती है। वहीं ये आर्ट और लिटरेचर को भी पसंद करने वाले होते हैं और अपनी ओवर रिएक्शन की वजह से दूसरों की बातों को बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए इनके करीबी भी अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को इनसे शेयर करते हैं। ऐसे लोग अच्छे सजेशंस देते हैं और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी अच्छे और सच्चे दिल से बताते हैं। तो मेरे व्यूवर्स, ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमेशा की तरह ये टॉपिक भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने क्लोज वंस के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग टॉपिक्स आती रहेंगी। मेरे वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप सभी अपने कमेंट और सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिए। मैं आपके हर सजेशन की रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान से ही सीखता है और कुछ बातें वक्त और हालात उसे सिखाती हैं। मैं फिर मिलूंगी आप सभी से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई चैनल। एक कदम और सही।